वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं कैलकुलेटर। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कैलकुलेटर के, बट ऑनेस्टली ये दुनिया का सबसे इजी कैलकुलेटर है। यहाँ पे अगर आप इस पे काम करेंगे, इस पे कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे, बट जावास्क्रिप्ट का सबसे आसान तरीका ये होगा, राइट। इससे आसान कैलकुलेटर नहीं बन सकता। सिर्फ इसमें हम 4-5 लाइन लिखेंगे जावास्क्रिप्ट की और ये बन जाएगा। और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो कैसे काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 25 प्लस 35 इक्वल टू, दबाता हूँ, मुझे आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 85, यहाँ पे से मैं क्लियर कर देता हूँ। 85 प्लस 21, ओके, ये यहाँ पे आंसर मुझे मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 85। सो जनरल जो आपका कैलकुलेटर होता है, नथिंग स्पेशल राइट हियर। बट इसका जो हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ना, वो बहुत सिंपल है। कैसे आप इसको बना सकते हो, इसका CSS हम लिखेंगे एंड वी विल स्टार्ट। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, मैं आपको वहाँ पर ये बताऊँगा कि कैसे आप अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज़। तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने कोड एडिटर में। ये मेरा कोड एडिटर है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो फोल्डर्स हैं। एक है index.html, एक है style.css। तो ये दो फोल्डर्स ही हमें यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ पे हम काम करेंगे वो होगा हमारा, इसको हम लेंगे और डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हम लिख देंगे कैलकुलेटर। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और उसको मैं लाइव कर देता हूँ, ताकि हमारी सारी चीज़ें जो है वो लाइव यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से साइड में स्टैक कर देता हूँ, इसको इधर स्टैक कर देता हूँ। तो वैसे तो अभी शुरुआत में हमारा कुछ ज़्यादा हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, HTML ही लिखेंगे। पहले HTML और CSS लिखेंगे हम, फिर बाद में वो चीज़ें यहाँ पे लिखने वाले। तो सबसे पहले जो हमें लिखना है वो होगा हमारा, यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे। तो कैलकुलेटर, यहाँ पे ये लिंक हमने लगा दिया और ये लिंक में हम हमारा फॉन्ट लिंक कर रहे हैं। इसके बाद वापस से हम लिंक करेंगे और यहाँ पे style.css को लिंक कर देंगे। तो style.css जो है बेसिकली आपकी CSS फाइल है, जिसको हमें यहाँ पे लिंक करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर पूरा जो काम है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉट मैन को लेता हूँ। इसके अंदर एक मैं फॉर्म लूँगा जिसकी क्लास होगी क्या, कैलकुलेटर फॉर्म। ठीक है, कैलकुलेटर फॉर्म में ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, और एक्शन यहाँ से मैं अभी रिमूव कर दूँगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव इट एनी एक्शन। उसके बाद यहाँ पे नेम जो है वो भी मैं दे दूँगा कैलकुलेटर फॉर्म। तो ये चीज़ यहाँ पे सिमिलर होगी। ठीक है, ये यहाँ पे सिमिलर होगी। तो ये मेरा फॉर्म में यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम होगा स्क्रीन। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपको दिखाई देगा वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक इनपुट, जिसकी इनपुट हम यहाँ पे ले लेंगे, टाइप हमारा टेक्स्ट हो जाएगा और नेम हो जाएगा स्क्रीन। ठीक है, और ये इसको हम कर देंगे रीड ओनली। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी डालना नहीं चाहते। रीड ओनली करने से क्या होगा कि सिर्फ वो वहाँ पे चीज़ें विजिबल होगी, बट कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे एक और हम क्लास बनाएंगे फॉर्म के अंदर ही, जिसका नाम होगा BTN। ठीक है, BTN के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इसका जो टाइप होगा वो हम टेक्स्ट से हटा के कर देंगे बटन। ठीक है, और इसकी जो क्लास है वो कर देंगे क्लियर BTN। उसके बाद नेम जो है उसका हम वो कर देंगे क्लियर। वैल्यू जो है वो भी हम कर देंगे यहाँ पे क्लियर। ओके, और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता है ये कैसे काम कर रहा है, तो ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। ऑन क्लिक पे हमें ये फंक्शन को रन करवाना है, बेसिकली इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बटन क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे। ठीक है, एक और डिव बनाएंगे जिसका नाम होगा बटन अगेन, BTN, सॉरी .btn। एक और डिव बनाएंगे जिसका नाम होगा BTN। अब इसके अंदर मुझे मल्टीपल बटन्स डालने होंगे। तो मैं सबसे पहले एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, इनपुट।
ठीक है। इसका जो टाइप होगा वो होगा बटन, ठीक है। क्लास जो होगी वो होगी नंबर्स, ठीक है। नेम होगा इसका num1, ठीक है। वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी 1, ओके। और ऑन क्लिक जो होगा इस पर वो होगा वैल्यू बटन और दिस। अब अगेन ये जो दिस है ये क्या है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का एक तरीका है, एक जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे सिंटेक्स है। और आपको अगर ये नहीं पता है कि ये क्या है या कैसे काम करता है तो डोंट वरी अबाउट इट। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, खास करके दिस कीवर्ड को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल बटन्स को क्रिएट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया, दैट विल बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे num1 हो जाएगा, यहाँ पे num2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं मल्टीपल कर्सर्स यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। और वैल्यूज़ की हम दे देंगे यहाँ पे प्लस। तो बेसिकली ये दिखेगा वहाँ पर, है ना। सिंपल सा आप ये समझ लो कि सीधा सा ये यहाँ वहाँ पे दिखेगा ऐसा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ये जो है आप देखोगे कि टॉप पे जो 1 2 3 4 होते हैं वहाँ का है। अब इसको मैं एक बार कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और आई थिंक एक बार नहीं, मुझे आई थिंक एटलीस्ट 1 2 3 4 बार इसको कॉपी करना पड़ेगा। 1 2 बार हो गया, 3 4। अब यहाँ पे मुझे इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक है। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 5, ये हमारा हो जाएगा 6 और प्लस के बाद यहाँ पे आ जाएगा सब, है ना। सब का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन, है ना। यूट्यूब वाला सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। और ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली क्या करेगा, ये सिर्फ एक वैल्यू है, यहाँ पे इसका कोई भी टेक्निकल काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 किया और फिर यहाँ नीचे आऊँगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा 7 8 9 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद एक नंबर हमें ज़ीरो भी चाहिए तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख लेंगे। num1 की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे num0, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे डिवीज़न, क्योंकि हमें डिवीज़न भी चाहिए। उसके बाद जो हमारा तीसरा होगा यहाँ पे हम कर देंगे इक्वल, है ना, क्योंकि हमें इक्वल भी चाहिए। तो यहाँ पे हम इक्वल कर देंगे और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे इक्वल, है ना। और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे डिव। अब ये हमारा वो वाला डिव नहीं, ये डिवीज़न वाला डिव है, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे हमें। सबसे पहले तो ये जो है ये हमें हटाना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई काम का नहीं, एक एक्स्ट्रा है। नीचे हमें 3 ही रोज़ चाहिए, 3 ही हमें बटन्स चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जब कोई इक्वल टू करेगा तो हमें वैल्यू बटन नहीं यहाँ पे रन करवाना है, ठीक है। ऑन क्लिक पे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे रन करवाएंगे कैलकुलेट को हम रन कराएंगे, कैलकुलेट फंक्शन को हम रन कराएंगे, ठीक है। जो कि हम अब अभी लिखा नहीं है हमने, इसको हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये काम वगैरह नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं ताकि ये इतना काम हमारा कंप्लीट ही हो जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम अपना CSS लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग को लगाऊंगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन लिखता हूँ मैं, ठीक है। और फंक्शन में वैल्यू बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और वैल्यू बटन में मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूँगा ई करके, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। इसको आप ये समझो कि जो भी हम बटन्स प्रेस कर रहे हैं ना, ये बटन्स को कहाँ लेके जाएगा, ये जो हम बटन प्रेस कर रहे हैं उसको लेके जाएगा हमारी उस वाली स्क्रीन में। मतलब जो हमारा टॉप वाला जो ये वाला जो है स्क्रीन रीड ओनली जो है यहाँ पे दिखाएगा। तो इसको हम एक बार टेस्ट करके देख लेंगे। कैलकुलेट
कैलकुलेट और फॉर्म डॉट स्क्रीन डॉट वैल्यू. लेट मी क्विकली चेक इफ कैलकुलेटर है, सॉरी, कैलकुलेटर फॉर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट हियर. ओके, और यहाँ पे हम प्लस इक्वल टू करेंगे ई डॉट वैल्यू कर देंगे. ठीक है, तो बेसिकली इसका काम ये होगा कि हम वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखेंगे, जो भी चीज़ें टाइप करेंगे, ये सिर्फ उसको वहाँ पर ऐड कर देगा. मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 8, फिर प्लस लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, प्लस लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, प्लस लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ. तो ये जो फंक्शन है ना, ये सिंपली क्या कर रहा है, बहुत आसान है. देखो ये जो ई वाली जो वैल्यू है, ये एक पैरामीटर है. पैरामीटर इस टाइम पे क्या होगा, जो भी वैल्यू को हम प्रेस कर रहे हैं ना, वो हमारा पैरामीटर है. अगर मैंने 1 किया तो वो 1 पैरामीटर है. अब ये क्या कर रहा है कि जो भी पैरामीटर को हम पास कर रहे हैं, मतलब जो भी बटन को हम यहाँ पे दबा रहे हैं, वो बटन की वैल्यू को इसमें डालना है. तो ये फंक्शन वो काम कर रहा है. होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको नहीं समझ में आता है, नीचे कमेंट में मुझसे पूछ के बताओ, पूछिए आप, कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन होगा, वो होगा क्लियर. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि क्लियर फंक्शन क्या करेगा. क्लियर फंक्शन का काम होता है कि जो भी स्क्रीन पे वो सब कुछ क्लियर कर दे. तो ये हमारा बहुत आसान है. यहाँ पे हम अगेन कैलकुलेटर फॉर्म लेंगे. ठीक है, कैलकुलेटर फॉर्म लेंगे और यहाँ पे डॉट स्क्रीन को हम टारगेट करेंगे और डॉट वैल्यू को टारगेट करेंगे. ठीक है, स्क्रीन डॉट वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या दे देंगे हम यहाँ पे, वैल्यू नल दे देंगे. नल का मतलब है कि हमें सब कुछ वहाँ से हटाना है. ठीक है, ये इसको मैंने सेव कर दिया. यहाँ गया, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, 5 + 2, इसको क्लियर किया तो आप देखोगे सब कुछ यहाँ से हट रहा है. आर यू गेटिंग दिस? बहुत आसान है, लाइक कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. तो ये हमने एक तरह से 2 फंक्शन लिखे, छोटे छोटे, एक एक लाइन के, है ना. वैसे ये 2 लाइन में दिख रहे हैं, बट एक एक लाइन के. अब बस एक लास्ट फंक्शन हमको लिखना है और हमारा कैलकुलेटर कंप्लीट हो जाएगा. इट्स दैट ईजी. ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन मैं लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेट. ठीक है, कैलकुलेट के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ और कैलकुलेटर फॉर्म को मैं यहीं पे इसी तरीके से ले लूँगा, डॉट स्क्रीन डॉट वैल्यू. ठीक है, और वैल्यू के बाद मैं इक्वल टू लगाऊंगा और इवैल करके मेरे पास एक यहाँ पे ये होता है, एक मेथड होती है. और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो बहुत इजी है. मेरी स्क्रीन पे देखो, इससे क्या करूँगा, मैं सारा डेटा जो भी दबा रहा हूँ मैं, वो इनपुट बटन में लेके आऊँगा. इससे क्या करूँगा, क्लियर करूँगा. अब जो मैंने ये जो डेटा यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, इन सभी पे ऑपरेशन लगाने का काम ये करेगा. तो बेसिकली इवैल्यूएट क्या करता है, इवैल्यूएट करता है. मतलब कि अगर आप उसको एक स्ट्रिंग भी दे रहे हो तो वो उसको उस पर, मतलब उसको इवैल्यूएट करेगा. उसमें जो भी ऑपरेशंस लगे, मान लो प्लस माइनस लगा हुआ है, वो करेगा. मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ. तो यहाँ पे कैलकुलेट फॉर्म हम लेंगे, डॉट स्क्रीन हम लेंगे और डॉट वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं सेव करता हूँ और इससे आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो ये होगा 25 + 25 = 50. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है यार, बहुत सिंपल है. 1 + 1. तो अभी ये जो 1 + 1 है ना, हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर फॉर्म डॉट स्क्रीन वैल्यू के अंदर, मतलब कि वो क्या है, अभी 1 + 1 है, उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, 1 + 1 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट. मतलब इसका मतलब ये समझो, 1 + 1 लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 1. आया समझ में, क्लियर हुआ. ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे बेसिकली मतलब होगा. अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 52 + 8, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, कैलकुलेटर फॉर्म स्क्रीन वैल्यू क्या है, कैलकुलेटर फॉर्म ये है हमारा. ठीक है, स्क्रीन इसका नेम है और वैल्यू जो इसके अंदर भी लिखा होता है उसको वैल्यू बोलते हैं. तो इसके अंदर हमें ये चीज़ डालनी है. इवैल्यूएट का मतलब होगा कि भैया जो भी है हमको कैलकुलेट आप करके दे दो और वह कैलकुलेशन होगा. तो ये सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये सिंपल सा हमारे यहाँ पे लॉजिक है. अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ये आपको क्लियरली दिखाई दे. 25 - 8, ठीक है, इक्वल टू दबाया 17 आपको मिल जाएगा. तो गाइस सिर्फ इतना ही जावा स्क्रिप्ट का हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है एंड दैट्स इट, हमारा काम ख़त्म. अब हम जो भी लिखेंगे वो हम लिखेंगे CSS में. ठीक
ठीक है। तो अभी हमारा जो कैलकुलेटर है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे, है ना, क्योंकि ऐसा कैलकुलेटर किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो इसको मैं कंट्रोल ज़ीरो दबाता हूँ तो ये हमारा पूरा रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ऑल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्जिन ले लूँगा मैं 0। आई होप आपको जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ना, तो आपको थोड़ा सा बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। बाकी आप अपने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे आई विल गोइंग टू आंसर इट, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स, उसके बाद फॉन्ट फैमिली यहाँ पे ले लूँगा मैं, और फॉन्ट फैमिली मेरी होगी रोबोटो। सेव किया, ठीक है। अब ये बहुत सब कुछ यहाँ पे छोटा छोटा हो गया, मार्जिन पैडिंग हमने सब अलग कर दी, इस वजह से ये पूरा सा गड़बड़ सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा, सबसे पहले बॉडी को मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ले लूँगा, ठीक है, बैकग्राउंड, ओके। बैकग्राउंड हो जाएगा आपका #09191, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी का बैकग्राउंड हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद डॉट मेन को हम टारगेट करेंगे, इसमें यहाँ पे हमारी विड्थ हो जाएगी। सबसे पहले विड्थ हम ले लेंगे 100%, उसके बाद हाइट हम यहाँ पे ले लेंगे, हाइट हमारी हो जाएगी 100 VH, ओके। इसके बाद पोजीशन हमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी रिलेटिव, ठीक है। सेव करता हूँ। ओ भैया क्या कर रहा है, इनहेरिट को हटाते हैं हम यहाँ पे, और रिलेटिव को हम यहाँ पे दे देते हैं। तो इससे देखो कि अब कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखने आपको लगे होंगे। डिस्प्ले जो है यार वो हम यहाँ पे देंगे फ्लैक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले हम यहाँ पे फ्लैक्स दे देंगे। मेन के अंदर अलाइन आइटम्स जो है, ठीक है, अलाइन आइटम्स जो है वो हम कर देंगे सेंटर, सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर। उसके बाद नीचे आएंगे डॉट मेन, और यहाँ पे डॉट कैलकुलेटर फॉर्म को हम टारगेट करेंगे। अब मैंने सही स्पेलिंग लिखी हो तो अच्छा है, अदरवाइज वो दिक्कत दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम विड्थ ले लेंगे कितनी, 350 पिक्सल। उसके बाद हाइट हम ले लेंगे 450 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। पोजीशन हम यहाँ पे ले लेंगे, अगेन इनहेरिट नहीं, रिलेटिव। उसके बाद बॉर्डर हम यहाँ पे ले लेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड और RGBA, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 0 0.1, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी 25 पिक्सल, 25 पिक्सल। फॉन्ट वेट हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी 500, ओके। तो ये हमारा मेन डॉट कैलकुलेटर फॉर्म वाला जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम नीचे आके क्या करेंगे, डॉट मेन, उसके बाद डॉट कैलकुलेटर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगेन डिव को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, और डिव की जो विड्थ है वो हम यहाँ पे दे देंगे 100%, और हाइट हम दे देंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट का हम यहाँ पे ये लगाएंगे 450 पिक्सल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करता है कि आपका जो भी ये कैलकुलेशन यहाँ पे करता है, तो जो भी कैलकुलेशन है वो उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद डिस्प्ले जो होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे फ्लैक्स, फ्लैक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें मिलने लगेगी। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा, वो मैं अब यार इसको इतना नाम पूरा मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और डिव के बाद यहाँ पे मैं इनपुट को टारगेट कर लूँगा। अब इनपुट के अंदर मैं लगाता हूँ विड्थ, ठीक है। विड्थ हमारी हो जाएगी 100%, हाइट हमारी हो जाएगी 100%, विड्थ हाइट हमारी 100% हो जाएगी। फॉन्ट साइज़ हमारी हो जाएगी 25 पिक्सल, फॉन्ट वेट हमारा हो जाएगा 500, और बॉर्डर हमारी हो जाएगी 2 पिक्सल सॉलिड RGBA, ठीक है। सो ओहो 0 0 0, और अल्फ़ा में हम डालेंगे 0.1, ठीक है। तो ये हमारा
बुम जैसे करोगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे इतना गंदा दिख रहा था, बट यहाँ पे आके इतना बेटर ये लगने लगा है। तो अल्टीमेटली हमारा सारा यहाँ पे काम हो चुका है। बस हमें थोड़ा सा और यहाँ पे चेंजेस करने हैं, ताकि जो चीज़ें बची हुई है उनका कलर्स वगैरह थोड़ा सा और अच्छा दिखाई दे। सबसे पहले मैं नंबर्स को टारगेट करूँगा। नंबर्स में कलर को मैं ले लेता हूँ, कलर में #FFF ले लेता हूँ, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर को ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 0C2835, ठीक है। और ये हो जाएगा हैश बॉर्डर बॉर्डर, और ये हो जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड, और फिर RGB, और दैट विल बी 34, और उसके बाद 109, और फाइनली कॉमा 194। ओके, बूम। तो ये हमारे जो है बटन्स, उनका कलर हमने चेंज कर दिया है। आई होप ये अब खूबसूरत दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा। लास्ट में हम क्या करेंगे यार, ये जो क्लियर बटन है उसको हम इसका कलर चेंज कर देंगे, .clear BTN, ठीक है, क्लियर BTN, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड, सॉरी ये गलत लिख रहा हूँ मैं, आई नीड टू बाई ए न्यू कीबोर्ड फॉर दिस, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेंगे #FF3077, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाएगा, और कलर जो है हम ले लेंगे #FFF, बूम, ठीक है। ओह व्हाट आर यू सेइंग, चलो तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। गाइज ये हमारा कैलकुलेटर कंप्लीट हो चुका है। इट इज़ फंक्शनिंग एज वी वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से काम कर रहा है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत सिंपल वीडियो था, बहुत सिंपल ट्यूटोरियल था गाइज। और ये अगर आप इस कोड को देखोगे तो ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3 काम कर रहे हैं। पहले तो जो बटन को हम प्रेस कर रहे हैं ना, वो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे, ये 1 फिर प्लस फिर 3, उसके लिए एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ बटन को यहाँ पे लेके जा रहा है जो प्रेस कर रहा है। सेकंड जो है वो क्लियर है, कि कोई क्लियर दबाता है तो ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ओके। और तीसरा फंक्शन जो है कि हम ये जो बटन +2 +3 जब भी कोई =2 दबाए तब ये सारा कैलकुलेशन हो जाए वहाँ पे दिखाई दे। तो इट्स रियली सिंपल गाइज, इसको आप प्रैक्टिस करो, इसको आप ट्राई करो, एंड आई होप आपको इससे वैल्यू मिली होगी। और अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।